नमस्कार दोस्तों, एग्रीविल एग्रीकल्चर अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रवि आज को बताने वाला हूं जितनी भी आपकी फसलें हैं उनके विशेष उपयोग के आधार पर क्या बताने वाला हूं, उनका वर्गीकरण बताने वाला हूं कि किस किस तरीके से किस फसल को हम उपयोग करते हैं और उन्हें कौन कौन सी फसलें क्या क्या नाम दिया जाता है। दोस्तों अगर बात करें हम नकदी फसल की, इसकी बात करें नकदी फसल की, इसे कैश क्रॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैश क्रॉप। दोस्तों ये जो टॉपिक है आपके अनेक एग्जामों में पूछा जाता है, मेंस में, प्री में, सभी में आपके लिए क्या है, मोस्ट है। अगर बात करें नकदी फसल की तो नकदी फसल दोस्तों ऐसी फसल होती है जिसे हम बाजार में बेचकर क्या सीधा पैसा प्राप्त करते हैं, तुरंत क्या करते हैं, पैसा प्राप्त करते हैं। तो ऐसी फसलें क्या कहलाती है? नकदी फसल कहलाती है, जिससे नगद इनकम प्राप्त होती है तुरंत, उसे क्या नकदी फसल कहा जाता है। तो दोस्तों नकदी फसल ऐसी कौन सी? गन्ने को तुरंत बेचकर हम क्या करते हैं, पैसा प्राप्त करते हैं। कपास, आलू, तंबाकू, चाय, कॉफी, रबड़, सब्जियां, फल और बेबी कॉर्न ये सभी फसलें क्या है? नकदी फसल है। बात करें दोस्तों आकस्मिक ग्राहक फसल की तो आकस्मिक ग्राहक फसल दोस्तों होती है जो मुख्य दो मौसमी फसलों के मध्य उगाई जाती है। दो फसलों के मध्य जो एक फसल उगाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? आकस्मिक या ग्राहक फसल बोलते हैं। वो है जो दोस्तों मूंग या उड़द या सरसों। अब सरसों कैसे? जैसे आपने क्या किया, आपने अपना धान लगाया और धान के बाद आपने क्या बो दिया? सरसों बो दिया, और सरसों के बाद गेहूं बो दिया। तो जो धान धान को क्या बोलते हैं? चावल और गेहूं की फसल के बीच आपने क्या फसल ले ली? सरसों की। तो उसे क्या बोलेंगे? आकस्मिक या घिरा फसल के नाम से जाने जाते हैं। अगर क्या होता है कि किसी कारणवश आपने क्या किया, आपने गेहूं बोया, किसी कारणवश आपका गेहूं नष्ट हो गया और आपके पास क्या गेहूं का समय बचा हुआ नहीं है, आपने क्या किया? गेहूं की फसल कब बोई? अक्टूबर में क्या बोई? आपने गेहूं की फसल बोई। ठीक है, गेहूं की फसल अक्टूबर में बोने के बाद अब आपका क्या हुआ? सूखा पड़ गया। क्या पड़ गया? सूखा। तो आपके गेहूं में पानी की मात्रा मिली नहीं, तो क्या होगी? आपकी फसल नुकसान कब हो गया? दिसंबर तक आपकी फसल क्या हो गई? नुकसान हो गई। तो दिसंबर में क्या हुआ? गेहूं को दोबारा भी नहीं बो सकते क्योंकि गेहूं के बोने का समय क्या हो गया? काफी लेट हो गया। तो हम क्या सोचते हैं किसान के लिए कि कुछ इनकम तो प्राप्त हो जाए। तो कुछ इनकम प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? दिसंबर में उसे सरसों बोने के लिए बोल देते हैं। तो सरसों अगर वो दिसंबर में बो देता है तो जनवरी, फरवरी, मार्च तक उसकी सरसों प्राप्त हो जाती है। गेहूं में तो उसका नुकसान हुआ था लेकिन कुछ इनकम उसे सरसों से प्राप्त हो जाती है। इसे आकस्मिक या ग्राहक फसल के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों अगर आगे हम बात करें किसकी? मृदा आरक्षक फसलों की। किसकी बात करें? मृदा आरक्षक फसलों की। तो दोस्तों आपने क्या किया, आपने देखा होगा ये आपका खेत है, बिल्कुल आपका खेत समतल है। ठीक है, अगर हम इसमें पानी दे रहे हैं, आपने देखा होगा कि कांटा लगाते हैं, गांव में क्या लगाते हैं? कांटा। लेवलिंग क्या करते हैं? लेवलिंग गांव में क्या करते हैं? खेत की लेवलिंग करते हैं तो पानी समान जाता है पूरे खेत में। पर दोस्तों क्या होता है, अगर आपका खेत कहीं से ऊंचा नीचा है, क्या है? ऊंचा नीचा है, तो ऊंचे भाग से आपकी मिट्टी बहकर कहां चली जाएगी? गहरे भाग में। और ऊंचे भाग से फर्टिलाइजर खाद बहकर कहां चले जाएगा? नीचे खेत में। तो कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो आपकी मिट्टी को क्या कर लेती हैं? बहने से रोक देती हैं और फर्टिलाइजर को बहने से क्या करती है? रोक देती हैं। तो आपकी मिट्टी का क्या? कटाव नहीं होता। क्या होता? कटाव नहीं होता। वो मिट्टी आपकी कटाव नहीं होती। तो ऐसी फसलें कौन सी कहलाती हैं? मृदा आरक्षक फसलें, जो मृदा की सुरक्षा करती हैं और मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से क्या करते हैं? रोकती हैं। उन्हें मृदा आरक्षक फसलें कहा जाता है। तो दोस्तों जहां भी मृदा कटाव बहुत ज्यादा होता है, पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है, नदियों का पानी आ जाता है, बाढ़ की समस्या बनती है, वहां क्या मृदा रक्षक फसलें क्या होती हैं? लाभदायक होती हैं। इन फसलों का उपयोग कहाँ किया जाता है? मुख्यतः जहां मृदा क्षरण, जैसे आपके नदियों के पास के जो भी क्षेत्र है वहां गन्ना आदि या कोई भी फसल आप बोते हैं, वहां आपको अगर कंडीशन लगती है कि वहां कंडीशन क्या लगती है कि बार बार पानी आ जाता है बाढ़ का, और बाढ़ का पानी आने से क्या होती है? आपकी फसलों का काफी नुकसान हो जाता है। तो आपके मृदा रक्षक फसलें लगा सकते हैं, जिससे आपके खेत की मिट्टी दूसरे खेत में जाने से क्या होगी? नहीं जा पाएगी और आपकी फसलें क्या हो जाएंगी? आपकी मृदा का क्या हो जाएगा? संरक्षण हो जाएगा। तो मृदा आरक्षक फसलों की बात करें तो मूंग, उड़द, सोयाबीन और लोबिया, ये क्या है? आपकी मृदा संरक्षण क्या है? मृदा आरक्षक क्या है? फसलें हैं। ठीक है, मृदा क्षरण को बढ़ाने वाली फसलें क्या दोस्तों? अगर बात करें मृदा क्षरण को बढ़ाने वाली, तो दोस्तों मृदा क्षरण को बढ़ाने वाली मतलब आपके खेत में क्या हो रहा है? ये आपका खेत है, आपके खेत में क्या है? मिट्टी का कटाव। क्या हो रहा है? कटाव। तो मिट्टी के कटाव को बढ़ाने वाली, कटाव हो रहा था पानी के द्वारा, अब आपने क्या की? ये वाली फसलें उगा दी, मक्का, कपास, तंबाकू, अरवर, अरंडी। तो इन फसल के लगाने के बाद क्या होगा? जब भी वर्षा होगी तो आपके खेत में और तेज कटाव होगा। क्या होगा? कटाव और तेजी से होगा। तो आपकी फसल का क्या होगा? लेवलिंग जो होगी वो बहुत तेजी से क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। आगे अगर बात करें ट्रैप क्रॉप की, क्या बात करें? ट्रैप क्रॉप की, इसे फंदा फसल या पास फलस फसल भी कहा जाता है। तो अब दोस्तों क्या होता है कि आपने कोई फसल लगाई हुई है, ये फसल क्या लगी हुई है? आपकी फसल लगी हुई है अंदर फसल। अब इस पे क्या आ रहे हैं? कीड़े आ रहे हैं, कीड़े या कीट आ रहे हैं। अब आप क्या चाहते हो कि हमारे फसल की सुरक्षा हो, तो इसके चारों ओर हम क्या करते हैं? एक फसल लगा देते हैं, चारों ओर क्या लगा देते हैं? कोई फसल लगा देते हैं। तो चारों ओर फसल लगाते हैं तो वो जो कीड़ा होता है आपकी, जो बाहर वाली फसल लगाते हैं उसको ही क्या करता है? खाता है, और अंदर वाली फसल आपकी क्या है? बच जाती है।
तो जो बाहर वाली फसल क्या करती है, कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे क्या बोलते हैं, ट्रैप क्रॉप के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ऐसी कुछ फसलें हैं जो ट्रैप क्रॉप के रूप में बोई जाती हैं। तो कपास को बचाने के लिए कपास में एक इंपॉर्टेंट कीट होता है, क्या, कपास का गुलाबी कीट। कौन सा होता है, कपास का गुलाबी कीट। तो कपास के गुलाबी कीट में से बचाने के लिए क्या करते हैं, कपास के चारों ओर भिंडी लगा देते हैं। तो जो कीट होता है वो भिंडी पर चला जाता है और भिंडी को नुकसान पहुंचाता है और कपास की फसल आपकी बच जाती है। तो कपास के खेत के चारों ओर एक पंक्ति किसकी लगा देते हैं, भिंडी की लगा देते हैं, क्योंकि भिंडी का फूल पीला होता है और पीला फूल क्या होता है, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बात करें चने की, आपका खेत क्या है, अगर चने का है, चना आपके खेत में लगा हुआ है, उसमें कीट बहुत ज्यादा लग रहे हैं, तो उससे बचाने के लिए आप चनों के चारों ओर क्या कर देते हैं, अरहर की फसल, अरहर की क्या लगा देते हैं, एक बाउंड्री बना देते हैं। तो जो आपके कीट होते हैं वो सारे यहाँ पे अरहर की फसल पर क्या होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं और आपकी चने की फसल क्या बच जाती है। ऐसी पत्ता गोभी को बचाने के लिए क्या करते हैं, हम सरसों की एक फसल लगा देते हैं, क्योंकि सरसों के सुंदर सुंदर फूल, पीले पीले फूल होते हैं जो कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और आपकी पत्ता गोभी की फसल बच जाती है। अगर बात करें टमाटर के साथ गेंदा लगाना, तो टमाटर को बचाने के लिए चारों ओर क्या लगाते हैं, गेंदा लगाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सूचक फसल की। किसकी बात करते हैं, सूचक फसल की। सूचक का मतलब होता है सूचना देने वाला। सूचक का मतलब क्या होता है, सूचना देने वाला। तो कुछ ऐसी फसलें होती हैं। अब दोस्तों मैं आपको जनरली बात बताता हूं कि ये दो भाई हैं, दोनों को क्या लगी है, भूख लगी है। तो भूख लगने के बाद एक तो अपनी पीड़ा को क्या तुरंत बता देता है कि मैं भूखा हूं, और दूसरा भाई क्या है, अपनी पीड़ा को नहीं बताता। ठीक है, वो भूखा रहने की क्या उसकी सहन शक्ति बन गई है। तो इसी प्रकार क्या होता है दोस्तों, सूचक फसलें क्या होती हैं आपकी, कि कोई भी अगर पोषक तत्व की, किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, फास्फोरस की, पोटास की, तो कुछ फसलें क्या करती हैं, अपने ऊपर क्या लक्षण प्रदर्शित करती हैं। या तो उनकी पत्ती पीली पड़ जाएगी, या उनकी पत्ती सूख जाएगी, या बहुत सारी कंडीशन उसके अंदर बन जाएंगी, या लाल हो जाएगी पत्ती, या पीली हो जाएगी। तो ऐसी फसलें कौन सी है, मक्का और सूरजमुखी। मक्का और सूरजमुखी दोस्तों फसलें ऐसी हैं, अगर इनमें किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी होगी तो इनकी पत्तियों के द्वारा क्या होगा, कमी का पता चल जाएगा, और फिर क्या इनमें न्यूट्रिएंट देने की क्या होगी, आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों, और जो भी फसलें हैं वो कुछ हद तक क्या करती हैं, न्यूट्रिएंट को सहन कर लेती हैं, लेकिन जो आपकी सूचक फसलें हैं ये क्या करती हैं, सूचना दे देती हैं कि इस न्यूट्रिएंट की कमी है। बात करें आगे शिकारी फसलों की, इसकी बात करें शिकारी फसलों की, तो ऐसी शिकारी फसलें क्या होती हैं दोस्तों, ऐसी फसलें जो अपनी अत्यधिक घनी वृद्धि से खरपतवारों की जनसंख्या को क्या करते हैं, कम कर देती हैं। क्या करती हैं, खरपतवारों की जनसंख्या को कम कर देती हैं। ऐसी फसलों को क्या बोलते हैं, शिकारी फसलें बोलते हैं। ठीक है, ऐसी फसलें भौतिक रूप से प्रतियोगिता करके खरपतवारों को पुष्पन तक नहीं पहुंचने देती। अब दोस्तों क्या होता है आपका, आगे देखो मैं बताता हूँ, शिकारी फसलें किसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, शिकारी फसलें। तो शिकारी फसलों में क्या आ गया, एक शब्द आया आपका, क्या, शिकार करना। आपने देखा होगा कि शिकार करते थे। तो शिकारी फसलों में क्या होता है कि आपने कोई फसल लगाई, ठीक है, ये आपका खरपतवार हो रहा है, तो ये फसल आपकी इतनी ज्यादा वृद्धि करेगी कि आपके खरपतवार को क्या बढ़ने के लिए प्रॉपर जगह नहीं मिलेगी, न्यूट्रिएंट पौधा खरपतवार ले नहीं पाएगा, यानी इससे तेज तेज वृद्धि करेगी, तो खरपतवार को क्या करेगी, फूल आने से पहले क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। तो ऐसी फसलों को क्या कहा जाता है, शिकारी फसल कहा जाता है। उसके पुष्पन, बीज व निर्माण अवस्था तक क्या है, नहीं पहुंचने देती, पहले उसे खत्म कर देती है। इसका एग्जाम्पल क्या है शिकारी फसलों का दोस्तों, बरसीम है। अगर बात करें नाभी फसलों की, बात क्या करें, नाभी फसलों की, तो दोस्तों कुछ फसलें क्या होती है, किसी स्थान पर विशेष अन्य फसलों की तुलना में क्या करती हैं, अधिक लाभ प्रदान करती हैं। अब अधिक लाभ कैसे प्रदान करती हैं दोस्तों, जैसे आपका जम्मू कश्मीर, वहां सेब की फसल क्या है, सेब की फसल आपको अधिक प्रोडक्शन देगी, और हम उत्तर भारत में कहीं क्या करें, सेब बो दें, तो उसका क्या रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। इसी प्रकार क्या है, कुछ फसलें क्या है, विशेष स्थान पर क्या करती हैं, अन्य फसलों की तुलना में क्या देती है, प्रोडक्शन अच्छा देती है, तो उन फसलों को क्या कहा जाता है, नाभी फसलें कहा जाता है। जैसे शहर के निकट आपका क्या है, सब्जियां, शहर के निकट अगर हम सब्जियां बो देते हैं, तो शहर के निकट सब्जियां बोने से क्या होता है दोस्तों, उसकी मार्केटिंग अच्छी हो जाती है, उसका प्राइस अच्छा मिल जाता है। और शुगर मिल के पास क्या गन्ने की खेती करते हैं, तो क्या होता है, आपका आसानी से गन्ना शुगर मिल में चला जाता है और आपको क्या अच्छा पेमेंट मिल जाता है। तो दोस्तों क्या होता है कि चिप्स फैक्ट्री की बात करें तो उसके पास आलू की खेती करना क्या होता है, लाभदायक होता है, और जीनिंग मिल के पास करें तो कपास की खेती करना क्या होता है, लाभदायक होता है। ठीक है दोस्तों, ये था आपका टॉपिक कि फसलों का किस किस प्रकार की फसलें हमारी होती हैं, और इनकी प्रणालियां थी कि विशेष उनके उपयोग के आधार पर कौन कौन सी फसलों की प्रणालियां हैं। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारे एग्रीविल एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म पर सभी एग्रीकल्चर संबंधी जितने भी एग्जाम है, एंट्रेंस हो या गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी की तैयारी एक बेस्ट एजुकेटर द्वारा कराई जाती है। दोस्तों नई एग्रीकल्चर की अपडेट लेने के लिए हमारे एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।